बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जो लोग नए आए हैं उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा, और जो लोग पुराने हैं उनका मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से मेरा चैनल चल रहा है। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एतराज़ करते हैं कि मेरी वीडियो लंबी होती है। भाई, मेरी वीडियो तो लंबी होनी ही होनी है। एक बात 3 सेगमेंट में कवर करता हूँ, और साथ साथ अपना भी तो कोई तारुफ कराऊंगा ना, अपने वीडियोस का भी कुछ बताऊंगा और अपना चैनल का भी कोई तारुफ कराऊंगा। अच्छा, जो नए आने वाले हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जैसे ही ये 10,000 इसमें सब्सक्राइबर्स होंगे, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने मदद की तो ज़रूर बनेगा, और वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप होगा जो कि सिग्नल्स देगा, और आपको जो है वो उसमें मशवरे भी मिलेंगे। बहुत सारे लोग इंशाल्लाह उसमें शामिल होंगे, क्योंकि एक तो वो फ्री है, दूसरे वो आपके फ़ायदे के लिए है। तो जिसने वो उस ग्रुप में होगा वो एक दूसरे की मदद करेगा, और इंशाल्लाह तरक्की की तरफ जाएंगे आप लोग। अल्लाह करे। आजकल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि रोज़गार बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे जैसे बुज़ुर्ग लोग, बूढ़े लोग घरों में लिहाफों के अंदर बैठ चुके हैं और कोई काम नहीं कर रहे, तो उनके लिए ये चैनल सबसे ज़्यादा अहम है। इसके अलावा ये जो ट्रेडिंग है हमारे पाकिस्तान में बैन है, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये ओके है, और वहाँ से लोग ट्रेडिंग करते हैं। ये उनके लिए भी है, और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में शामिल हैं और करते हैं। तो खैर, हम अभी जो शुरू करना चाहते हैं वो हम गोल्ड की फिज़िकल जो वैल्यू है उससे शुरू करते हैं। गोल्ड में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, लोग घबरा रहे हैं, ऊंच नीच इसमें बड़ी हो रही है। रोज़ाना एक तब्दीली आ जाती है। किसी दिन ऊपर, यानी कल 1,000 रुपये ऊपर चला गया था, आज थोड़ा सा नीचे आ गया है। यानी कि तकरीबन इस वक्त जो रेट है वो तकरीबन 400 रुपये कम है। तो ये एक इस तरह ऊंच नीच चल रही है। तो देखें, जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है उन्हें घबराना नहीं चाहिए यार। इन्वेस्टर का मतलब होता ही यही है कि उसके पास ये कुछ फालतू पैसा है और उसने इन्वेस्ट कर दिया है। इन्वेस्टमेंट दो तरीक़ों से होते हैं। एक तो ये कि आप किसी के हाथ में पकड़ा देते हैं और वो तो गई, वो तो ज़ीरो बटा ज़ीरो है। और जो आप खुद कर रहे होते हैं उसमें रिस्क तो होता है, तो लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको होल्डिंग पावर होनी चाहिए। और गोल्ड तो एक ऐसे कमोडिटी है कि ये आपकी जो वैल्यू है, वर्थ है पैसे की, वो कायम रखता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर देगा। शर्त ये है कि आप में होल्डिंग पावर हो। डॉलर बढ़ रहा है, लेकिन अब उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जिस तेज़ी से बढ़ रहा था, यानी 1 रुपये से ऊपर। अब ये थोड़ा चंद पैसे ही बढ़ रहा है। अगले हफ्ते इसके बारे में सही मालूमात हासिल होंगी कि अब डॉलर किधर जाता है। फ़िलहाल आज आखिरी दिन है मार्केट का, लेकिन हम हफ्ता और इतवार को भी दो वीडियोस लाजमी बनाते हैं, उसमें कुछ और डिस्कशंस भी कर लेते हैं। तो गोल्ड इस वक्त जो बाइंग है रवे का, वो 2,10,810 रुपये है, और रवे की सेलिंग जो है वो 2,11,810 है। इसी तरह जो पीस है वो 2,12,800, और उसकी जो सेलिंग है वो 2,13,800 है। तो अभी गोल्ड ख़रीदने का टाइम है या नहीं है? तो अभी गोल्ड ख़रीदने का टाइम नहीं है। इसको थोड़ा और नीचे आने दीजिएगा, और फिर 2 लाख और 2,05,000 के दरमियान आप ख़रीद लीजिएगा। जिनको मजबूरी है, बच्चियों की शादी वगैरह है, वो इस पर भी ख़रीद सकते हैं। 2-4 हज़ार को क्या देखना। अब बात करते हैं कि सेल किया जाए, तो सेल नहीं करना चाहिए। इस पर सेल नहीं करना चाहिए। जिनको नुकसान हो रहा है उनको तो मैं लाजमी कहूँगा होल्डिंग पावर बढ़ाएं भाई, आप सेल नहीं करें। और जिनको नुकसान नहीं हो रहा, फ़ायदे में है, तो वो अपने हालात के मुताबिक भाई देख के अगर सेल करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन मैं इस हक़ में बहरहाल नहीं हूँ। अब आते हैं ट्रेडिंग की तरफ।
तो नैस्डैक का दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि 15,187 पे मार्केट है और रीट्रेस हो सकती है, और 15,250 और 15,300 पे हम जाके से सेलिंग में लेंगे। ये मुख्तसर सी बात बता दी। ऑयल 76.08 पे सुबह था, अभी 76.55 पे है, 76.80 तक गया। मेरा जो सुबह राय थी वो 77 के करीब करीब आपको इसे सेलिंग में बैठ जाना था। अभी थोड़ा सा फ़र्क तो है, लेकिन हो सकता है कि चंद लोग बैठ भी गए हों, तब भी वो कुछ उनकी कवरेज हुई है। अभी उसके बाद हम बात करते हैं सिल्वर की। 22.69 था सुबह, अभी 22.570 है और 23 के करीब हमने इसको सेलिंग में देखना है। सेलिंग में वैसे आप इस हाई रेट पे भी देख सकते थे, जो कि 22.74 तक हाई इसका आया है, और हाई पर अगर आप बैठ जाते तो अभी ठीक ही होता, लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि वेट कर लिया जाए और थोड़ा सा इसको बढ़ने दिया जाए। अब यूरो यूएसडी 1.0668 पे सुबह था और अभी 1.0680 पे है। जीबीपी यूएसडी 1.222 पे सुबह था और 1.2212 पे अभी है। यूएसडी जेपीवाई 151.32 पे था और 151.44 पे अभी मौजूद है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि गोल्ड की, जो कि गोल्ड की ट्रेडिंग हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। तो 1957.83 पे था सुबह, अभी 1946 पे है। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू की उस दौरान ये 1944 तक आया। अभी जो इसकी लोएस्ट आई है वो 1942.94, यानी आप इसको 1943 ही समझ लीजिए। लेकिन मैंने जो आपको सपोर्ट सुबह दी थी वो 1940 थी। अभी इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, अभी वक्त नहीं आया, आपने नहीं इसे बाइंग में गए होंगे, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट से बाइंग में आप रिट्रेसमेंट में पैसे हासिल कर सकते हैं, मुनाफा ले सकते हैं। तो लिहाजा इसके लिए हम जो प्रोग्राम बनाया है वो ये है कि 1935 और 1930 के दरमियान हम इसे बाइंग में देखेंगे। बहरहाल 1940 क्योंकि मैंने दिया हुआ सपोर्ट, अगर चाहें तो इसे एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस दी थी 1972 की, 1972 के करीब करीब भी नहीं आया, और रेजिस्टेंस पे यानी कि ये हाई जो है वो मेरा ख्याल है कि 1916.1 पे ये आ गया था, और बल्कि 1961 के करीब करीब आ गया था। लेकिन ये काफ़ी बड़ा गैप है, इधर सेलिंग लेना जो है वो सुबह तो वैसे मैंने बता दिया था कि आपने इसको ट्रेंड जो देखना है वो सिर्फ सेलिंग है। तो जो अक्लमंद हैं वो सिर्फ अक्लमंदों के काम था कि इधर सेलिंग ले लेते। वीडियो को समझना मुख्तसर वीडियो होती है, अभी भी लोग कहते हैं कि लंबी होती है। अगर हम सही वीडियो बनाएं तो ये 1 घंटे की वीडियो बने जिसमें आपको सही तरीके से समझा सकें, लेकिन क्योंकि ना हमारे पास इतना टाइम होता है और ना ही वीडियो अपलोड इतनी आसानी से हो सकती होती है, तो हम किसी झंझट में नहीं पड़ते। 10-12 मिनट की वीडियो हम बना लेते हैं और आपको दे देते हैं। समझना आपका काम है, समझना पूरे दिन आपने उस पर ही चलना होता है। तो बहरहाल अगर वहाँ पे किसी ने लिया तो अभी वो माशाल्लाह फ़ायदे में ही है। ट्रेंड को भी देखा करें, जो जो अल्फाज मैं बोलता हूँ अगर आप आराम से सुनेंगे, तनकीद की तरफ घुसने के बजाय ज़रा गौर से सुन लिया करें तो आपको फ़ायदा ही होगा। अब हम आते हैं एक्सक्यूज़ मी, आप ये भी ना कहिएगा भाई खांसो भी ना। डॉलर 287 रुपये में बाइंग, 299 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। पाउंड 353 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 357 रुपये में सेलिंग हो रहा है। उसके बाद यूरो 307 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 309 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 185 रुपये में बाइंग, 186 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 208 रुपये में बाइंग, 210 रुपये में सेलिंग। दिरहम 80 रुपये में बाइंग और 80 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। रियाल 76.85 में बाइंग और 77.70 पे सेलिंग। कतरी रियाल 78 रुपये
40 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 10 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 741 रुपये 17 पैसे में बाइंग, 749 रुपये 17 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 758 रुपये 95 पैसे में बाइंग, 766 रुपये 95 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 39 रुपये 32 पैसे में बाइंग, 39 रुपये 72 पैसे में सेलिंग। और कोयती दिनार 924 रुपये 9 पैसे में बाइंग, 933 रुपये 9 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगेट 61 रुपये 21 पैसे में बाइंग और 61 रुपये 81 पैसे में सेलिंग। डॉलर आज तकरीबन 50 पैसे उसमें इजाफा हुआ है। दुबई के रेट्स आजकल नहीं आ रहे, लेकिन आप ये जहन में रखिएगा कि वहाँ पे भी मैनिपुलेटेड रेट्स होते हैं, फिर भी इतना ही करीब करीब है, इतने ज़्यादा उसमें गैप नहीं है। पाकिस्तान में रेट तेज़ी से उस वक्त बढ़ता था जब डॉलर जो था वो उसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ होती थी। अभी पाकिस्तान में कुछ ठहराव आ गया है, अल्लाह करे कि ठहराव आ जाए। मैंने पोल्स भी कुछ आजकल डाल रहा हूँ, ज़रा उसको भी देख लिया कीजिए, उसमें भी ज़रा हिस्सा ले लिया कीजिए। इसके अलावा मैं एक और चैनल भी शुरू करना चाह रहा हूँ, उस पर आपसे इंशाल्लाह मशवरा करेंगे बाद में। और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार रहिएगा और अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।